हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले हीलिंग वीडियोस, ट्विन सोल से रिलेटेड वीडियोस और भागवत गीता और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखे हों और अगर आपको पसंद आए हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि क्या हर सोल ट्विन सोल हो सकती है? क्या हर आत्मा का कोई जुड़वा हो सकता है? तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो ऐसा नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर आत्मा का जुड़वा हो। अगर हर स्पिरिट ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम होती तो लोग ट्विन फ्लेम मीनिंग से कभी अनजान नहीं होते और इस चीज़ को नॉर्मली सभी जानते अगर ऐसा होता तो। बट ऐसा नहीं है। लोग शिव शक्ति मीन्स ट्विन फ्लेम को सिर्फ पढ़ते आए हैं। एक्चुअल में यह क्या होता है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं और नॉर्मली हस्बैंड वाइफ को ही इस फॉर्म में ले लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम क्या है। शिव शक्ति वो लोग होते हैं जो अपने शरीर के अंदर आधा हिस्सा किसी और का मतलब अपने ही पार्टनर को रखते हैं और उनकी सोल हमेशा कनेक्टेड रहती है सोल लेवल पर 5D में, चाहे उनका शरीर 3D वर्ल्ड में कितना ही दूर क्यों ना हो। शिव शक्ति उसे ही बोलते हैं जिन्हें आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग उन्हें किया जाता है जो दो होते हैं। आप एक चीज को उससे अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्विन सोल के चक्रास के जो सेंटर होते हैं वो भी एक ही होते हैं। उनके चक्रास हमेशा जुड़े रहते हैं। उनकी सोल एक होने की वजह से ही उनमें स्पार्किंग होती है। दोनों पार्टनर्स में से जो भी एक कोई भी काम करता है उसका इफेक्ट इसी वजह से दूसरे पर दिखता है, क्योंकि वो सोल लेवल पर, चक्रास पर, माइंड लेवल पर हर चीज पे कनेक्टेड होते हैं। जो ट्विन सोल्स होती हैं वो हाई वाइब्रेशनल सोल होती हैं जो इस प्लेनेट पर आकर दो में बढ़ जाती हैं। बट स्पिरिट वर्ल्ड में वो एक ही सोल होती है। उनकी सोल को स्प्लिट किया जाता है जो दो हिस्सों में, जो दो बॉडी कैरी करती हैं, बट वो होती एक ही है। इनको जुड़वा इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि वह एक से ही बनी होती है और एक से ही बटी होती है, बट वो दो बॉडी रखती, इसलिए इन्हें ट्विन सोल बोला जाता है और एक ही एनर्जी वो रखती हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि क्यों हर आत्मा जुड़वा नहीं हो सकती। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो ट्विन सोल होती है वो हाई वाइब्रेशन और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वाली सोल होती हैं। और इंसान हायर वाइब्रेशन में कब पहुंचता है? जब वो लोअर वाइब्रेशन को छोड़ेगा। जितने भी ह्यूमन लाइफ में इश्यूज होते हैं, लाइक एंगर है, ग्रीड लालच है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, फियर है, शैम है, अपैथी है, गिल्ट है, डिज़ायर है, प्राइड है, ये सब जो चीज़ें हैं ये लोअर वाइब्रेशन में है जो लोगों में प्रेजेंट होती है। इन सब चीज़ों के होते हुए इंसान कभी भी हायर वाइब्रेशन में नहीं जा सकता।
और ये जितनी भी लोअर वाइब्रेशन की चीज़ें हैं, ये हमारे मन से कनेक्टेड होती हैं। इनका स्पिरिट से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि स्पिरिट को ये सब चाहिए ही नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला है कि जो ट्विन सोल होती है वो हायर वाइब्रेशन सोल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रखती है। सोल हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रखती है, वो हमेशा रखती है, बट जो हमारा मन होता है वो उसकी पावर और एनर्जी को ढके रखता है। जब तक हमारे मन से इन लोअर वाइब्रेशन और एनर्जी को नहीं हटाया जाएगा, तब तक उस सोल की लाइट और पावर को बाहर नहीं लाया जा सकता। जब इंसान मेडिटेशन करके अपने मन की इच्छाओं को, लालच, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको अपने स्पिरिट से अलग कर देता है, इन सब चीज़ों को छोड़ देता है, तब वो कहीं ना कहीं जाके एक स्टेट पे पहुंच पाता है और कंटिन्यू पूरे लाइफ टाइम मेडिटेट करके उसकी सोल को हाई वाइब्रेशनल पर ले आता है। उसके बाद जब वो इंसान इस लाइफ को जीने के बाद मर जाता है या जब वो डेड हो जाता है, ठीक है, तो डेड बॉडी यहीं छूट जाती है, बट वो जो उस इंसान की स्पिरिट है जिसे उसने एनलाइट किया है, गॉड से कनेक्ट रहते हुए, मेडिटेट करते हुए उसने उसे हाई वाइब्रेशन में पहुंचाया है। अब उसका मन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो मन से जुड़ी हुई चीज़ों को काफ़ी पहले छोड़ चुका है, उसी जीवन में छोड़ चुका है जब वो अर्थ प्लेनेट पे था। तो वो सीधे गॉड से कनेक्टेड कर जाते हैं और एकदम फ्री रहते हैं। उस सोल और उस स्पिरिट का किसी भी कर्मात से कोई रिलेशन नहीं होता है। वो सोल बिल्कुल फ्री होती है कर्मात से, मन के बंधन से, हर चीज़ से। वो सिर्फ गॉड से कनेक्ट रहती है और गॉड से ही कनेक्ट होना चाहती है। फिर जो ऐसी सोल होती है, उनकी वाइब्रेशन हायर होने की वजह से उन्हें एक शरीर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इंसान का शरीर इतनी हायर एनर्जी को नहीं रख सकता। इसलिए इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, इन्हें स्प्लिट कर दिया जाता है, ताकि वो इजीली बॉडी में कैरी हो सके। उसके बाद जो एक मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जब स्पिरिट फ्री हो चुकी है और जब गॉड के अंडर है, तो वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, तब उन्हें कोई मौका मिलता है। इसलिए वो एक सोल एजेंडा लेके इस प्लेनेट पर आती है, लोगों को सिखाने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में, पिछली में भी वही चीज़ की है, बट वो इस लाइफ में इसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए उन्हें स्प्लिट कर दिया जाता है, ताकि पहले वो खुद सीखें, उसके बाद लोगों को सिखाएं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हर सोल ट्विन सोल नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अपनी पूरी लाइफ में अपने मन को ही नहीं छोड़ पाता है। अगर इंसान अपने मन को ही छोड़ देता तो जीवन से मुक्ति हो जाता, लेकिन ना वो इस 3 डायमेंशन को छोड़ पाता है, ना इस मोह माया को छोड़ पाता है, तो फ्री होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में जाना भी इतना इजी नहीं होता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।